बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सलीम साफ़ी की DGISI को शिकायत कि इमरान खान मुझे लिफाफा कहता है। हमने किसी को लिफाफी कहते हैं, ना लिफाफा कहते हैं, ना किसी को टोकरी कहते हैं, ना फैसल वाडा के बयान पर कासिम सूरी और सदीक जान का रद्द अमल। इस पर सहाफ़ियों और सियासतदानों के तबसरे और तज़किये दिखाएंगे। DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछने के लिए दर्जनों सवालात थे, लेकिन इसे अपना दुखड़ा सुनाना था। ये क्लिप देखें। एक लीडर हमें कह रहे हैं कि जी लिफाफी हैं और ये सहाफत वाले लिफाफे लेते हैं, आपकी एजेंसी के पास सारे रिपोर्ट्स होंगे, तो अगर मेरे बारे में, बाकियों के बारे में आप हमें, यानी मेरी तरफ से बिल्कुल रिक्वेस्ट भी है, इजाज़त भी है कि हम में से कौन कौन लिफाफे लेने वाले हैं और कौन कौन नहीं है। वैसे शुक्र करें, सलीम साफ़ी ने ये नहीं बोल दिया कि इमरान खान मुझे कमीना कहता है। क्या मैं आपको कमीना लगता हूँ? क्या आपकी रिपोर्ट के हिसाब से मैं कमीना हूँ? और मेरे लिए लिफाफा और कमीना जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। अच्छा, आप श्योर हैं कि वो उन्हीं के ग्रुप के हैं और वो उन्हीं का नंबर है? ये वही सलीम साफ़ी है जिसने नून लीग की डील की खबर लगाई तो एहसन इकबाल ने इसके मुंह पर खड़े होकर इसे लानती कहा था। साफ़ी साहब, चंद दिन पहले आपने ट्वीट की, बल्कि आपने आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में कहा कि ये डील के लिए जो है इन्होंने कदम बढ़ा दिए हैं। देने वाले, लेने वाले और फैलाने वाले सब फैलाने। अगर लिफाफा नहीं लेता तो गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन ये दांत निकालता रहा। कितनी बेबसी है कि सलीम साफ़ी अपने साथ साथ दूसरे लिफाफों की तस्दीक भी DGISPR से करवाना चाहते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई बच्चा मोहल्ले के किसी लड़के से थप्पड़ खाकर रोते हुए अपनी अम्मा से शिकायत करे कि अम्मा मुझे खान ने मारा है। सलीम साफ़ी को ये सवाल अपने आप से करना चाहिए या मरियम से करना चाहिए था, जिनके पास बकौल सलीम साफ़ी असल रिकॉर्ड है। सलीम साफ़ी का ये क्लिप देखें। इस सहाफत को ज्यादा पलूट किया है मुस्लिम लीग नून ने। सहाफियों को ओहदे देने का, सहाफियों को रिश्वतें देने का कल्चर जो है, उसमें मुस्लिम लीग नून ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है और इसीलिए जो है सहाफत बहुत ज्यादा बदनाम भी हुई है। दूसरे को तीसरे से लड़ाते रहे, सहाफियों को ओहदे दिए, उनको नवाजा, किसी को क्या बना दिया, किसी को क्या बना दिया। अगर इसे पता है कि किसने लिफाफा सहाफत शुरू की, किसने सहाफियों को लिफाफों पर लगाया, तो फिर इसे ये भी पता होना चाहिए कि किस किस लिफाफे को ओहदे तहाइफ ठेके मिलते रहे और मिल रहे हैं। DGISI से अपना लिफाफा होने का सबूत मांगने पर इमरान अफजल राजा ने लिखा, एक लिफाफा पूछ रहा है कि एक लीडर हमें लिफाफा बोल रहे हैं। इसके बाद आप रिएक्शन देखें तो जवाब मिल जाएगा। जैसे बंदा सच बोलना तो चाहता हो मगर सोचे, उत्तर फेर सही। हमने किसी को लिफाफी कहते हैं, ना लिफाफा कहते हैं, ना किसी को टोकरी कहते हैं, ना हम किसी को टोकरा कहते हैं, लेकिन बताना सबको है कि इमरान खान आ रहा है, पहले से ज्यादा जोर के साथ आ रहा है, अवाम बाहर निकल रहे हैं। फयाज राजा ने ट्वीट किया, लुब्बे लबाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साहब ने पूछा, मैं लिफाफा तो नहीं लेता? जवाब मिला, नहीं आप नहीं लेते, और फिर सब हंसी खुशी रहने लगे। DGISPR से अपने आप को सादक और अमीन करार दिलवाने की कोशिश पर मुजम्मिल असलम ने कहा, दाग तो अच्छे होते हैं। सर्फ एक्सेल का इश्तहार याद आ गया। सलीम साफ़ी के सवाल के बाद एक सोशल मीडिया सार्फ ने सलीम साफ़ी का मजाक बनाते हुए लिखा, सलीम साफ़ी बोले, सर वो हमें लिफाफा कहता है। जवाब मिला, अन्नी दिया और सानू केड़ा रतुगुल गाजी कहता है। याद रहे, सलीम साफ़ी के सवाल पर DGISI की तरफ से इसे ये जवाब मिला था, किसी सहाफ़ी को लिफाफा कहने के नजरिए के खिलाफ हूँ। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ से फैसल वाडा जैसा इम्पोर्टेड हुकूमत का पिट्ठू निकलने पर काफी तशवीश पाई जाती है। तज्जियाकारों के मुताबिक तहरीक इंसाफ में ये एक फैसल वाडा नहीं था, और भी बहुत सारे फैसल वाडे शामिल करवाए गए थे, वक्त आने पर इस्तेमाल होंगे। फैसल वाडा ने अरशद शरीफ की शहादत पर अरशद शरीफ को अपना दोस्त और राजदार बताते हुए प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह नाकाम रहे। हैरानकुन तौर पर गरीदा फरूकी को पहले ही पता था कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल वाडा का ज़मीर बिकने वाला है। न सिर्फ गरीदा बल्कि PTV मतलब मरियम औरंगजेब और लंदन में भी पता था कि फैसल वाडा आज तहरीक इंसाफ के खिलाफ बोलेंगे। ओके, ये समझा दें वाडा साहब कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पाकिस्तान टेलीविजन जो तहरीक इंसाफ का नाम भी चलाना गवारा नहीं करता, उसने पूरी दिखाई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। मैं जहाँ मीडिया इतना दूसरी तरह मोहब्बत करता तो उस तरह भी मोहब्बत करता है, लेकिन मेरी इंपॉर्टेंस नहीं थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस इंपॉर्टेंस अरशद शरीफ की।
तो मैं वही कह रहा हूं, मैं आपको तकरीबन यकीन से कह सकता हूं कि अभी इमरान खान साहब भी अरशद शरीफ साहब के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जो उन्होंने की और कल भी करें तो नहीं दिखाएगा पीटीवी। सर ये तो अब इसका जवाब तो फिर आप उनसे खुद पूछे ना, मुझसे तो ना पूछे, पीटीवी से पूछे। मसलन मैं एक साफी हूं और मेरा तहरीक इंसाफ या वाडा साहब से कोई ऐसा खास मोहब्बत का ताल्लुक भी नहीं है, हमारी आमतौर पर लगती है। और मैं कह रहा हूं 9 बजे देखना होगा क्या, और 9 बजे वाडा साहब आते हैं, आपका और उनका कनेक्शन नहीं समझ रहा है। मेरा अगर कोई दुश्मन भी है तो मैं अरशद शरीफ की हकीकत बता रहा हूँ, तो मैंने गुनाह कर दिया तो फिर ये मेरा गुनाह बहुत बड़ा। मैं तो ये कहता हूँ इस वक्त मुझे सद्दीक जान की तरफ से किए गए सवाल का ये क्लिप देख लें। आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या जनाजे के बाद नहीं कर सकते थे, और क्या अरशद शरीफ साहब इतना जाती और करीबी तल्लुक होने के नाते क्या आपको पहले उनकी वालदा के पास नहीं जाना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले? एक दिन बाद आज सद्दीक जान ने फिर ट्वीट किया, फैसल वावडा साहब, उम्मीद थी कल रात आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस क्लब से सीधा अरशद शरीफ साहब की वालदा के पास जाएंगे, आप नहीं आए। अरशद साहब की वालदा ने सुबह इनके दोस्तों को घर बुलाया था, आज सुबह भी आप नहीं आए। ऐसी कौन सी मसरूफियात हैं कि आप अभी तक अरशद साहब के घर नहीं जा सके? उस्मान सिद्ध बसरा ने लिखा, वो कौन था का जवाब फैसल वाडा ने यूं दिया, वो वाडा का अब्बू था। बैरिस्टर इहतिशामुल हक ने लिखा, फैसल वाडा एक तरफ अरशद शरीफ को भाई कहते रहे, दूसरी तरफ भाई की शहादत पर सियासत करते रहे। इंतहाई शर्मनाक हरकत की, अवाम से कहा हकायक सामने लाने वाला हूँ, और फिर सियासी बयानियां देकर चले गए। कैसे कर लेते हो भाई? कासम सूरी ने ट्वीट किया, वाडा वन नामी ताज़ा मिसाइल अपने हदफ पर पहुंचने से पहले फायर होते ही फट गया। माहिरीन मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट बताते हैं। इंक्वायरी कमेटी ने नाकामी के असबाब जानने के लिए सर जोड़ लिए। फैसल वाडा के बयान पर सद्दीक जान ने लिखा, फैसल वाडा आप सबके छठे अब्बू हैं, नून लीगी क़यादत का अपने कारकुनान को पैगाम। जरताज गुल वजीर ने ट्वीट किया, जनाजे तो निकल ही रहे हैं, किसी को मारा जा रहा है तो शहीद का जनाजा, किसी को खरीदा जा रहा है तो जमीर का जनाजा, किसी को नंगा कर रहे हैं तो इज्जत का जनाजा। साकिब विरक ने लिखा, 2 नंबरी के लिए भी अकल चाहिए, बड़े भाई के फोन्स और फिर पीटीवी की लाइव कवरेज। हिना परवेज भट्ट और गरीदा फरूकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ट्वीट्स हद है वैसे। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद लंदन से नवाज शरीफ की मीडिया टॉक। कैसे स्क्रिप्ट राइटर हैं कि जिनकी झूठ बोलते हुए हंसी निकल जाती है। लिया हाशमी ने ट्वीट किया, फैसल वावडा की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीवी पर चलाकर इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपना भांडा खुद फोड़ दिया। चोर कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। फैसल वाडा ने ARY न्यूज के प्रोग्राम में मेज पर बूट रखने से ज्यादा बड़ा ब्लंडर आज कर दिया। मालको ने ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काट लिए। रही कबासी ने ट्वीट किया, फैसल वाडा को लॉन्च करने वाले काश जुल्फकार मिर्जा, जावेद हाशमी और दीगर ऐसे किरदारों का नतीजा देख लेते। इनका ख्याल है कि इसके जरिए मौजूदा बहरान के पीछे छुपे किरदारों को हाजी और नमाजी साबित कर पाएंगे या लॉन्ग मार्च से तवज्जो हटवा सकेंगे। तो ये इनकी भूल है, जान तो आनी जानी चीज है, इस जान की कोई बात नहीं। ये क्लिप देख लें। मुश्किलात दर्ज किए जा रहे हैं कि पीछे हट जाऊं, ये मेरी जंग थोड़ी है, सारे पाकिस्तान की जंग है। मैं क्यों मुश्किलात फेस करूं या मैं क्यों इतने दबाव में रहूं? ये परचम की जो सबसे लाली परचम की में जितनी लाली है, अगर वो सारे हमारे शहीद ये सोचते कि अगर मैं शहीद हो जाऊं, मैं क्यों अपनी जान इस मुल्क के लिए दूं, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे ख़ानदान का, तो फिर पाकिस्तान आज जिस तरह महफूज है, बचा हुआ है। जो लोग तरक्की में और मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी जो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो ये सोच के नहीं करते, वो इसलिए कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान की खातिर, और उसमें किसी की जान भी चली जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो आने वाली जनरेशन है उनकी बेहतरी के लिए आपको काम करना होता है। डराने धमकाने से ये तो कुछ भी नहीं है। लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन जब आपके सर पे गोली बंदूक रख दी जाए, ऐसे हालात में आप किडनैप भी होते रहे, गोलियां भी आप पे चलती रही हैं, आप वो लग जाते हैं जिस दिन आपका आखिरी दिन है, कब्र में जो रात है वो आप बाहर नहीं गुजार सकते। ये देख लें, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में किसी सहाफ़ी या सियासतदान के जनाजे में इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों की शिरकत नहीं देखी गई। लोगों की जितनी तादाद शहीद अरशद शरीफ के जनाजे में थी, लाखों अफराद ने शिरकत की। यहाँ बहुत सारे लोगों के नमाज़े जनाजा हुए, बहुत बड़े बड़े लोगों के नमाज़े जनाजा हुए, लेकिन आज तक पाकिस्तान की तारीख में इस जगह पे फैसल मस्जिद में इस्लामाबाद में जनरल ज़ियाउल हक के बाद अगर सबसे बड़ा नमाज़े जनाजा यहां पे इस जगह के ऊपर इस वेन्यू पे हुआ है तो वो अरशद शरीफ का हुआ है। आप सबको दोनों हाथों से सलाम, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा मान रख लिया। अब हमारे लिए भी कुर्बानी देना आसान हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं रहेगा। मुझे अब आप लोगों पे यकीन है कि आप मेरे पीछे आएंगे, मुझे इस बात का यकीन है। इससे पहले भी आप लोगों ने बड़ा एहसान किया हमेशा। मुझे यकीन है कि आप अकेला नहीं छोड़ते किसी भी ऐसे शख्स को जो आपके लिए आवाज़ उठाता है, मुझे यकीन है। और आज मेरा यकीन और पुख्ता हो गया है आप लोगों पे, तो मेरे लिए बहुत आसान रहेगा कोई भी कुर्बानी देना, मुश्किल नहीं रहेगा, सोचूंगा भी नहीं।
अब दोस्तों पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।